अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। ये तलाक़ सलासा के बारे में मुझे एक सवाल मौसूल हुआ है। काफ़ी देर हो गई है, बहुत दफ़ा लोगों ने इसरार किया कि इस पर मैं कुछ मौक़िफ़ इख्तियार करूँ या कुछ बताऊँ। तो सवाल कुछ इस तरह से आया है कि तलाक़ सलासा के बारे में ये कहते हैं कि ये तलाक़ सलासा से मुराद ये है कि जो एक ही मतलब यकमुश्त, यानी कि कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक़ बोल दे, अगर मसलन कोई कह दे अरबी में इंती तालिक़ इंती तालिक़ इंती तालिक़, या फिर कह दे इंती तालिक़ सलासा मर्रात, तो क्या उससे तीनों तलाक़ें हो जाती हैं और दोबारा वापसी का कोई रास्ता ख़त्म हो जाता है, या फिर वो एक तलाक़ शुमार होगी। ये मुस्लिम उम्मा के मशहूर इख्तिलाफ़ी मसाइल में से एक है जिसमें बहुत ज़्यादा आजकल झगड़ा पाया जाता है। तो सवाल करने वालों ने यह भी बताया कि जी कुछ लोग कहते हैं कि ये उम्मत का इजमाई मसला है, यानी उम्मत मुस्लिमा का इस पर इजमा है, और इस इजमा के ख़िलाफ़ ये कहा गया कि 2% ऐसे मसले हैं मुसलमानों के जिसमें पूरी उम्मत में किसी का इख्तिलाफ़ नहीं, और उसके बाद जनाब कोई समझें कि 700-800 साल बाद इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये मसला दोबारा से खड़ा किया मुसलमानों में और इंतशार पैदा किया, और इस वक्त मुसलमान दो बहुत बड़े ग्रोहों में बट गए। एक पार्टी कहती है कि जी 3 तलाक़ें हो जाती हैं इकट्ठी देने से, और एक कहती नहीं, इकट्ठी 3 तलाक़ें चाहे आप 3 बोले चाहे 300 बोलें वो एक शुमार होती है एक हैज़ और एक मुद्दत में। ये मसला बताया गया जी कि ये इजमाई मसला है। तो इस इजमाई मसले के ख़िलाफ़ हम क्या नहीं जा सकते, क्या इजमा है? ये सवालात मुझे आए। ये बहुत बड़े सवालात हैं, बहुत मुश्किल सवालात हैं। ज़ाहिरी बात है इतना इख्तिलाफ़ है तो मैं अकेला एक बंदा इस इख्तिलाफ़ को कैसे हल करूँगा। तो बहुत बड़ा बोझ मेरे कंधों पर डाला गया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हक़ को हक़ दिखाए और उसकी इत्तिबाअत नसीब फरमाए, और बातिल को बातिल दिखाए और उसकी इज्तनाबत नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तनाबह, अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा जी, सवाल तो अब हम साइड पर रखते हैं। सबसे पहले बात ये करते हैं कि इजमा क्या होता है। इजमा जो है ना, ये लफ्ज़ है जी, लफ्ज़ इजमा का मतलब है वो चीज़ जिस पे मुसलमान उम्मत मुत्तफ़िक़ हो जाए, इकट्ठी हो जाए। और ये लफ्ज़ जो है ना, ये निकले एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, सही हदीस है, उम्मत में मशहूर है। इस मफ़हूम है इस हदीस का ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि मेरी उम्मत जो है ना बातिल पे मुज्तमा नहीं होगी, मज्तमा उम्मती अलल बातिल औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी उम्मत कभी बातिल पे इकट्ठी नहीं होगी। अल्लामा अलबानी, शेख ज़ुबैर अली ज़ई, शुएब अल-अर्नाऊत, जितने बड़े बड़े किबार मुहद्दिसीन खलफ़ के और हमारे सलफ़ के, सलफ़ से मुराद जो पुराने, सब का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि हदीस सही है। बल्कि यहाँ तक उलमा ने फतवे दिए कि इजमा का इनकार कुफ़र है। अब ये बड़ा मसला सीरियस हो गया कि अगर वाकई 3 तलाक़ के मसले पे इजमा था तो भाई इस जुर्म के तो इब्न तैमिया भी मुर्तकिब हुए और वो दूसरे उलमा भी जो इब्न तैमिया के बाद में आए, ठीक है। तो इसलिए मेरा इस रिकॉर्डिंग में, इस बयानिए में क़तन कोई मैं इस पे पोजीशन नहीं ये लेने वाला कि एक मजलिस की 3 तलाक़ 3 ही होती है या एक होती है। मैं ये पोजीशन आपके सामने पेश करूँगा कि क्या ये वाकई उम्मत मुस्लिमा का इजमाई मसला था, क्या इसमें इजमा था, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम तलाक़ को समझने के लिए भाइयों और बहनों जो भी सुन रहे हैं, इस मसले के बारे में सबसे पहले हम अल्लाह की किताब के पास जाते हैं। किताबुल्लाह में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। मेरे पास यहाँ कुछ किताबें रखी हुई हैं, मैं आपके सामने इंशाल्लाह रखता हूँ। ये क़ाज़ी अबू बकर इब्न अरबी की, इब्न अरबी मशहूर है, मुतवफ़ा 543 543, ठीक है जी, 543 हिजरी की मैं बात कर रहा हूँ, ईस्वी की नहीं। ये जी इनकी वफ़ात है और ये बहुत बड़े काजी जज रह चुके हैं हमारे, ठीक है। और ये फ़िक़्ह के जो हैं वो ग़ालिबन मालिकी भी हैं ये, ठीक है जी, काजी अबू बकर इब्न अरबी मालिकी। इनकी जो मशहूर ज़माना तफ़सीर है ना, अहकामुल क़ुरआन, क़ुरआन से अहकाम कैसे अख़ज़ होते हैं, इसकी सूरतुल बक़रा की, और सफ़ा भी 243 है, सुभान अल्लाह। उनका सन वफ़ात 543, सफ़ा भी 243। ये अरबी नुस्खा है, असल नुस्ख़ों में से नहीं कि एक है। ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मुकरमा से ये मैंने ली थी। तो अल्लाह ताला की बात से हम आगाज़ करते हैं। सूरा बक़रा में तलाक़ के ऊपर आयत नंबर 229 है, सलासे के ऊपर ये आयत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतयतुमूहुन्न शैअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह
फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुनाहा अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिह तिल्का हुदूदुल्लाहि फ़ला तअतदूहा वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिज़िक्रिल हकीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारक में हमें बिल्कुल वाज़े करके बात कर दी कि तलाक़ जो है ना वो एक दफ़ा की चीज़ ही नहीं है। इस आयत को हम कैसे इग्नोर करें? बात 3 तलाक़ इकट्ठी होनी या ना होने की तो बात ही नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तलाक़ जो है ना ये मर्रतान है, एक से ज़्यादा दफ़ा की चीज़ है, 2 दफ़ा है और तीसरी फ़ाइनल है। फ़इम्साकुम बिमारूफ़ औ तसरीहुम बिइहसान। इम्साक यानी या जोड़ लो ताल्लुक़ या ख़त्म कर दो, और लेकिन करना एहसान से है। तो ये बात उम्मत सबक भूल चुकी है। हम फ़िक़ही बहसों में पड़े हुए हैं, 3 इकट्ठी अगर दी तो 1 होगी या 3 होंगी, ये भूल गए कि छोड़ना कैसे है। तसरीहुन बेहसान कहाँ से आएगा? इम्साकुम बिमारूफ़ और तसरीहुन बेहसान, ये तो उम्मत सबक भूले बैठी है। जहाँ तलाक़ होती वहाँ क़त्ल व गारत तक नौबत आ जाती है, गिरेबान एक दूसरे के खींचे जाते हैं, क्या क्या नहीं होता, मरने जीना ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला मुझे आपको उसके शर से बचाए। हम इस आयत मुबारक पे बिल्कुल उम्मत अमल नहीं कर रही। इसका पहला हिस्सा आप ले लें, इस पर अमल नहीं हो रहा। बल्कि मैंने जो किताब आपके लिए ली है ये अहकामुल कुरान क़ाज़ी अबू बकर इब्नुल अरबी की तफसीर है, और ये इब्न तैमिया से पहले है। आप देखें इब्न तैमिया जो है ना उनकी वफ़ात है 700 गालिबन 28, 661 हिजरी उनकी पैदाइश है और 700 मेरा ख्याल है 28 या 30 में उनकी सन वफ़ात है हिजरी। ये 543 का ये आलम। अब ये कोई कहे कि इसको इब्न तैमिया ने इस मसले को ज़िंदा किया। आप देखें इस आयत की तफसीर में वो बात ही वहाँ से शुरू कर रहे हैं कि जो सबत अन्ना अहलल जाहिलिया लम यकुन इंदहुम लित्तलाक़ अदद, जाहिलियत में तलाक़ पे अदद ही नहीं था। पहला मसला उन्होंने कहा जी इस आयत के ऊपर सिर्फ पहला हिस्सा जो है ना अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान, उन्होंने कहा फ़ीहा समानिया अशरा मसअला। अल्लाह अकबर, 18 मसले इससे निकाले उन्होंने, 18 मसले। ये तो पूरा इल्म का समंदर है। अब हम सिर्फ कुछ काम कर रहे हैं जी इसके ऊपर, तलाक़ों की तादाद के ऊपर और इजमाई मसले के ऊपर कि इस पे इजमा है या नहीं है। अगर इजमा होता ना, मैं आपको इसके इजमा के सिलसिले में एक छोटा सा बताता हूँ, और ये इब्न तैमिया से पहले है, इब्न तैमिया ने नहीं ये छेड़ा मसला। अब इस अगर इजमा के ख़िलाफ़ जाने वाले हैं ना लोग तो फिर बहुत सारे हैं। इजमा याद रखिए कोई छोटी चीज़ नहीं है। मुस्तदरक लिल हाकिम की एक हदीस का मफ़हूम है कि इजमा का इनकार कुफ़र भी हो सकता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त जुमला है, जो इल्मी हज़रात हैं, उलमा हैं, मुबल्लिगीन वो जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। इजमा का इनकार कुछ छोटी चीज़ नहीं है। तो अब देखें ज़रा, एक और इजमा का इनकारी आने लगा। ये फरमाते हैं जी इसके ऊपर 3 तलाक़ों के मसले ऊपर वो कहते हैं वरा शाफ़िई अन्न जम्अ सलासती मुबाह। ये 243 सफ़े के ऊपर ही मैंने ये जी किताब इसमें निशान लगाया हुआ है। शाफ़ी फरमाते हैं कि 3 इकट्ठी हो जाना एक ही मजलिस में मुबाह है, जायज़ है। कोई इजमा का नहीं लफ्ज़ बोला, ना शाफ़ी ने, ना क़ाज़ी अबू बकर इब्नुल अरबी मालिकी ने। ठीक है जी, अपनी फ़िक़ा के ही वो ख़िलाफ़ गए। अब हम आगे चलते हैं। बात सिर्फ आज मेरा मौजू मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्या है कि क्या इस मसले पे इजमा था। कुरान से अब हमने बात करनी है। कुरान से एक और मैं आपको बात बता देता हूँ। तलाक़ का तरीक़ा कुरान में अल्लाह ताला ने और वाज़े करके बता दिया। सूरह तलाक़ आयत नंबर पहली आयत सूरत नंबर 65। आयत नंबर क्या कहना, स्टार्ट इस सूरत का कहाँ से है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, ए नबी जब आप तलाक़ दें औरतों को तो कैसे दें? फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना व अहसुल इद्दा वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम। तक़वा, यहाँ पे पूरा तक़वे की बात की गई। और अहकामुल कुरान आप खोलें या तफसीरें कहीं खोलें, यहाँ पे उम्मत आपको फतवे नज़र आएंगे हमारे असलाफ़ के कि जो बंदा इद्दत का लिहाज ना रखते हुए तलाक़ देता है वो तलाक़ ही हराम है। जी हाँ, सूरह तलाक़ 65 नंबर है सूरत का, 28वें पारे की आखिरी 2 सूरतें ही हैं, तलाक़ और तहरीम। खोल लीजिए आप, तर्जुमा खोलें, तफासीर खोलें। इब्न तैमिया को तो आप छोड़ देना, जिसको हम कह रहे हैं कि जी उसने ये फितना फसाद बर्पा किया कि उम्मत के इजमा के ख़िलाफ़ कोई मसला छेड़ दिया। चलें बाकियों को देख लें। फिर इसका मतलब कि बड़े बड़े यहाँ तो इजमा के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, इजमा कौन सा फिर हुआ? ठीक है जी, इस आयत में तो ये बात हो रही, बल्कि आइम्मा कराम ने तो यहाँ तक कहा ये हराम है। अब
सवाल इख्तिलाफ इस पर है शुरू दिन से कि क्या ये हराम तलाक जो है, जिसे कहते हैं ना हराम मौत मारा जाना, बंदा मर गया या नहीं मरा, यानी तलाक वाकई में हो गई मुकम्मल या एक ही काउंट होगी। हराम गलत तलाक देना जो है उससे तलाक वाक़या हो जाती है, या वो चूँकि हराम तलाक है इसलिए तलाक नहीं हुई। इख्तिलाफ तो इसका था। मैं इन आयतों के अगर तर्जुमे और तफसीरों में चला गया ना तो ये 1-2 घंटे से ज़्यादा का हो जाएगा लेक्चर। अब हम आते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बात के ऊपर कि वो क्या करते थे, वहाँ कैसे तलाक होती थी। लो जी, सही हदीस है जी, ये सुनन नबी दाऊद मैंने उठाई। इख्तिसार से मैं बहुत काम ले रहा हूँ इस वक्त, बहुत ज़्यादा इख्तिसार कर रहा हूँ, मगर मोटी मोटी बातें कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ इजमा के ऊपर है कि इजमा कहाँ से आ गया भाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर के आगाज़ तक सवाल होता है जी, अतालमु, अब इब्ने अब्बास से सवाल होता है, उनके शागिर्द उनसे पूछते हैं, 2200 नंबर है, 2200, 11वां सफ़ा है, सुनन नबी दाऊद जिल्द नंबर 3, और इमाम अबू दाऊद भी ज़ाहिरी बात है 275 हिजरी है, बहुत पहले हैं हमारे ये असलाफ में। इजमा की बात है जी। अतालमु अन्नमा कानत इस्सलासु तुजअलु वाहिदतन अला अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व सलासन मिन इमारति उमर, क़ाल इब्न अब्बास नअम। ठीक है जी, जी हाँ, 3 अदवार का जिक्र हुआ इस रिवायत में। मैं आपको मुख्तसरन इसका तर्जुमा बताता हूँ। क्या आप जानते हैं, आपको पता है इसके बारे में, क्या आपकी राय है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर 10 साला दौर, 2.5 साल अबू बकर का दौर और 3 साला, और मुस्लिम में 2 साल, सही मुस्लिम में भी है ये रिवायत, 2 साल उमर रज़ियल्लाहु को, 14 से 15 साल, 3 तलाक़ें जो इकट्ठी दी जाती थी, क्या वो एक होती थी या 3? एक ही होती थी? तो आपने कहा हाँ जी एक ही होती थी, इकट्ठी 3, जिसने ठा इकट्ठी 3 गोलियां चलाई कत्ले वाहिद ही होगा, 3 तलाक़ें नहीं होंगी, 1 तलाक़ शुमार होगी। ये 15 साल का आपका 3 अदवार हैं, 3 पीरियड्स, वल्लाहु आलम। तो यहाँ तक हम कुरान और हदीस तक पहुँचे हैं जी। अब मसले हो गए जी। अब आगे चलते हैं इजमा के सिलसिले में। यहाँ पता चल रहा है आपको कि इजमा क्या है? कोई इजमा नहीं अभी तक हमें साबित हो सका। अब आगे चलते हैं इसके बाद के आइम्मा इकराम के ऊपर कि वो क्या कहते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हमने देखा कि ये एक राय नहीं थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का असल में जो दौर है ना, उसके बारे में बहुत हदीसें हैं, हर ग्रोह ये हदीसें पेश करता है आपके सामने। आप बुखारी, मुस्लिम, कुतुब सित्ता जितनी भी आप उठाएंगे ना, आपको इतनी हदीसें इस टॉपिक पे मिलेंगी कि बंदे का दिमाग घूम जाता है। चैप्टर्स को ना देखें, आप उन हदीसों के फ़हम को ज़रा देखें और आप हैरान होंगे कि उम्मत के आइम्मा ने उन हदीसों का फ़हम क्या लिया है। अब सबसे बड़ी दलील तो ये सही मुस्लिम में भी आपको मिल गई, और अबू दाऊद से मैंने आपको पढ़ के सुनाई। यही आपको किताबुत तलाक़ में आप चले जाएँ, सुनन नसाई में, नसाई शरीफ बहुत आला दर्जे की किताब है, उसमें भी आप देखें चैप्टर्स मुहद्दिस ने कहाँ बांधे। इन चैप्टर्स के ऊपर ना बड़ा इख्तिलाफ भी होता है बाज़ बार, इसलिए हम उसके ऊपर क़ियास करके कोई इजमा साबित ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि यार अगर इजमा होता इब्न तैमिया से पहले वाले कोई तो हमें मिले ना जो कि इजमा है, इजमा हो चुका है। ठीक है जी। तो उसके लिए अब मैं आपको एक ऐसे रेफरेंस के पास लेके जा रहा हूँ। ये उन किताबों में से एक किताब है, ये उसका जी एक एब्रिज्ड वर्जन है, मेरे लिए उठाना मुश्किल हो रहा है। इसको कहा जाता है जी अल मुहल्ला। ठीक है, अल मुहल्ला इब्न हज़म अज़्ज़ाहिरी अंदलुसी। ये जी बहुत बड़ा इस उम्मत का इमाम है, अल इमामुल अल्लामा अबू मुहम्मद अली बिन अहमद बिन सईद बिन हज़म अल अंदलुसी, और ये मशहूर है जी इब्न हज़म अज़्ज़ाहिरी के नाम से। 384 में इनकी पैदाइश है जी, 456 हिजरी में इनकी वफ़ात है। 456 यानी कि इब्न तैमिया के मेरा ख्याल है परदादा लगड़दादा भी शायद अभी ज़िंदा नहीं होंगे। ठीक है जी, इजमा के ऊपर बात हो रही है। यहाँ चलते हैं जी। अब इनके मैंने जो निशान लगाया हुआ था, अल्लाह करे यहाँ पे यो कई निशान है असल में। अच्छा जी, ये जो किताब है ना, 3 असल में हमारे पास ऐसी किताबें हैं जिसमें आसार जो है ना हमारे असलाफ़ के अगर आपको ढूंढने हैं तो, और फ़िक़्ह भी उनकी देखनी है, इससे बड़े रेफरेंस कोई नहीं है। एक है अल मुहल्ला बिल आसार, असल किताब तो ये मेरा ख्याल है 13-14 जिल्दों के ऊपर मुहित है, बहुत बड़ी किताब है। इसके PDF जो मेरे पास पड़े हैं, प्रिंट में नहीं है मेरे पास, PDF में है। ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंट में कतर से ख़ास मुझे तोहफ़ा आया था। ये तो बड़ा नायाब तोहफ़ा है ये अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत बड़ा इल्मी तोहफ़ा था। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे जिन्होंने मुझे साथी ने भिजवाई। और ये जी अल मुहल्ला। दूसरा बड़ा रेफरेंस जो है ना वो है इब्न क़ुदामा हम्बली की अल मुग़नी इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह, वो भी बहुत बड़ा। तीसरा जी अत-तमहीद इब्न अब्दुल बर हाफ़िज़ुल मग़रिब।
ठीक है जी। ये मगरब जो है ना आपका, जितना ये मोरक्को, अल्जीरिया, ये मराकश वगैरह के जो इलाके हैं इनको अल-मगरब कहा जाता है। किताब ये आउट ऑफ प्रिंट थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका प्रिंट अवेलेबल है और ये हमारे पास इसके मौजूद है जनाब। अरबी की मैं बात कर रहा हूँ, कोई तर्जुमे नहीं कर रहा है, इनके तर्जुमे पता नहीं कोई अल्लाह वाला ही करेगा, ये बड़ी ईमानदारी का काम है इनके तर्जुमे करना है। लीजिए जी, इसका अब आप ज़रा आएँ, इसका ये एब्रिज्ड वर्जन है अभी जो मेरे से उठाया नहीं जा रहा। आप अंदाज़ा करें कितना बड़ा ये इल्मी ख़जाना है। और उलमा इस्लाम कहते हैं कि जी अगर क़ानून इस्लामी जो है ना उस पर जितनी किताबें दुनिया की वो ख़त्म कर दी जाए ना, ये 3 रेफरेंस रहेंगे ना, तो उम्मत से फ़िक़्ह इस्लामी और हमारे असलाफ़ के जो आसार हैं ना, अक़वाल सलफ़ और उनके अमाल, वो नहीं गुमेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बड़ा इल्मी ख़जाना है ये। जनाब क्या फ़रमाते हैं, लो जी, बाज़ ने यहाँ पे कहा व अम्मल इख्तिलाफ़ फ़ी तलाक़ सलासी मजमुआ, इस पे इख्तिलाफ़ की बात करने लगे हैं वो। ठीक है जी, ये बहुत लंबा सारा डिस्कशन है। ये जनाब आली शुरू होती है, मसला नंबर इनका 1938 से शुरू होता है। आप सन 1938 ज़हन में रखें, 1938 अहकामुत तलाक़ वहाँ से शुरू होता है जी। ठीक है जी, और ये चलता जाता है आगे जनाब जाके ना 1968 तक जो ना तलाक़ ही तलाक़ पे मसले चलते रहते हैं। बाज़ लोग तो ये कहते हैं कोई ऐसे तलाक़ बोल रहा, उसकी बेगम ने सुन लिया तो एक तलाक़ हो जानी है। टीवी पे एक मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने फरमाया, मैं अब नाम क्या लूँ, फिर लोग यहाँ मुखालफत पे उतर आते हैं। तो उनसे सवाल पूछा गया, मुफ्ती साहब वो एक बंदा टीवी पे तलाक़ के ऊपर कोई ड्रामा देख रहे थे, तो उसके कमरे में उसने कहीं तलाक़, बंदे ने ऐसी ड्रामे के डायलॉग्स को बोलता हुआ बोल रहा था या बातें कर रहा था, तो उनकी बेगम ने सुन ली। तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं, जी हाँ, एक तलाक़ तो हो गई, बस अब उनको जो है रुजू फ़ौरन कर लेना चाहिए। ये तो इस उम्मत में क़यामत आई हुई है। अब ये मैं तलाक़ बोल रहा हूँ, अगर मेरी बीवी ने कहीं सुन लिया तो मेरा तो हो गया ना कूंडा। तो अल्लाह ही रहम करे। ठीक है जी, ये जो किताब है ना, इसके अंदर अहकामुत तलाक़ की जो एब्रिज्ड वर्जन है ना, इस वक्त जो इन प्रिंट में है, ये भी इसका ये इख्तिसार किया हुआ, बहुत बड़ी ये किताब है, ज़ख़ीम जिसे कहते हैं ना। 1938 से मसला शुरू होता है अहकामुत तलाक़। सफ़ा नंबर है जी 1723, मेरे पास जो प्रिंट है 1938। आप मसला नंबर याद रखें, और 1984 1984 पे ये ख़त्म होता है। आगे फिर मुता के ऊपर अबवाब शुरू हो जाते हैं। 1806 कहाँ से शुरू हुआ जी, 1823 से 1806। इतनी ज़्यादा तवज्जो दी गई, हालांकि किताब में बहुत इख्तिसार है, मगर तलाक़ के ऊपर यहाँ पर कई मसले इन्होंने डिस्कस किए हैं और इतने अक़वाल इकट्ठे किए हैं सलाफ़ के कि कोई ज़ी अक़ल ज़ी शऊर जो दीन को समझता होगा ना, इसको कम अज़ कम इसका ही अगर मुतालिया करें ना, सारी चीज़ें छोड़ दें, सिर्फ़ इसका मुतालिया कर लें आप ये कोई नहीं कहेगा आज के बाद इंशाल्लाह कि ये इजमाई मसला है। इजमाई मसला नहीं है अल्लाह के बंदो। यहाँ ये फरमाते हैं, ये देखें ज़रा, वमन क़ाला इन तज़व्वजत फ़ुलाना फ़हिया तालिक़ औ क़ाला फ़हिया तालिक़ुन सलासा फ़कुल्लु ज़ालिका बातिल वलहु अन यतज़व्वजहा वला तकूना तालिक़ा। ठीक है जी, ये और फिर इस पे कहते हैं, इसके ऊपर अगर किसी ने अपनी बीवी को इस तरह तलाक़ दी, 3 तलाक़ें दी, ये बातिल है तलाक़। देखें दादा करें, और उसका इसमें हाँ इसमें इख्तिलाफ है। कुछ ने कहा इस गलत तलाक़ के ऊपर, कुछ ने कहा यल्ज़महु कुल्लु ज़ालिक, यानी ताइफ़ा एक कहता है वक़द इख्तलफ़ अन्नासु फ़ी हाज़ा। इनके जब आप मसले पढ़े ना, तो मसला पढ़ के कोई ना समझ ले कि इनकी फ़िक़्ह है उसके ऊपर, नहीं, वो आगे बताएंगे कि इस पर इख्तिलाफ़ है। वक़द इख्तलफ़ अन्नासु फ़ी हाज़ा, ये इख्तिलाफ़ का लफ्ज़ सारे जानते हैं ना उर्दू वाले। तो जो मेरे भाई जो हैं मुबल्लिगीन उलमा कहते हैं ना ये इजमा का मसला है, यार ये इख्तिलाफ़ का लफ्ज़ ही पढ़ लें आप। वो कहते हैं जी एक ताइफ़ा कहता है यल्ज़िमुहु कुल्लु ज़ालिक, जिस किसी ने भी इस किस्म के अल्फाज बक दिए ना मुँह से, तैनू 3 बारी तलाक़ां ने, तैनू 5 बारी ने, 100 बारी, एक ताइफ़ा कहता है हो गई, हम तो पहले ही कह रहे हैं हमारा इससे इख्तिलाफ़ ही नहीं है। और एक ताइफ़ा कहता है कि नहीं, इसके ऊपर जो है ना ये नहीं होती तलाक़। और 3-4 मुख्तलिफ़ ग्रोहों की राय लिखी इस पर। इतना इस मसले में इख्तिलाफ़ पाया जाता है कि यहाँ पे आप जो है ना इब्न हज़म का अगर मुतालिया कर लें, ये 384 की इनकी पैदाइश है। ये बनु उमैया ख़ानदान का वो सितारा है जो अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ भी फतवा देने से गुरेज़ नहीं करता। ये बंदा, ये वो बंदा है जिसने, जिन लोगों को वाक़या करबला के बारे में भी हक़ जानना हो ना कुछ, तो इब्न हज़म का मुतालिया करें। इसने बागियों को बिल्कुल रियायत नहीं दी, साथ दिया है, अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ अहले हक़ का साथ दिया, ये वो आलिम है। ठीक है जी, अब
सलफ़ की चूँकि बात हो रही है और ये कहा जाता है जी इब्न तैमिया की शरारत है, तो लो जी इब्न तैमिया की शरारत का हल एक और जगह निकल आया। इब्न तैमिया इस मसले का मूजिद नहीं है, वो इस मसले का बानी बाइयो नहीं है। आ जाएँ अब आप एक और बहुत बड़ा काजी मुनसिफ बंदा, ये भी बंदा जो है ना, अगर आप इसकी किताब पढ़ें ना अल तज़किरा फ़ी अहवाल मौता वल उमूर आखिरा, तो आपको बड़ा इंसाफ उसमें मिलेगा। इस बंदे ने जो खिलाफत राशिदा ख़त्म हुई, जो फितने हुए खिलाफत राशिदा के अख्तिताम पर, और फिर जिसका वाक़या करबला पे अख्तिताम हुआ, हक़ लिखने वालों में से काजी है, मालिकी है जी। अल काजी अबुल वलीद मोहम्मद इब्न अहमद बिन अहमद बिन रुश्द अल कुर्तुबी, इसको एवरोज़ कहते हैं, इसकी मगरिब में भी बड़ी इज़्ज़त है एवरोज़। 520 में जी इसकी विलादत और 595 में वफ़ात है। इब्न तैमिया के पैदा होने से भी कोई 65-70 साल पहले ये बंदा इस दुनिया से जा चुका था, तकरीबन कह लें निसफ सदी से पहले ही। ठीक है जी। ये जी अल मसअलतुल ऊला, पहला मसला, हुक्म तलाक़ सलासन दफ़ातन वाहिदा हैं जी, इक्को बारी एक ही दफ़ा में ठा करके 3 तलाक़ें। बेचारा स्टार्ट ही किताबुत तलाक़ के आगाज़ में ही, ये जी किताब है, मैं आपको ऐसे ऊपर करके दिखा देता हूँ। किताब का नाम है बिदायतुल मुज्तहिद व निहायतुल मुक़्तसिद। इज्तिहाद वालों के लिए इब्तिदा है, और जो मुक़्तसिदीन है ना, जो चाहते हैं बस मीडियम पेस चलें, बस ठीक है काम हो जाए हमारा, उनके लिए ये बेहतरीन एक ज़्यादा राह है ज़िंदगी भर के। लेकिन जो इज्तिहाद पे बहुत आगे जाने वाले हैं ना, उनके लिए ये सिर्फ इब्तिदा है। ठीक है जी। ये है जी किताब। ये फरमाते हैं इसके ऊपर कि जमहूर तो बिल्कुल वाकई वो कहते हैं कि ये जमहूर जो है ना, बहुत बड़ी तादाद में लोग, ज़ाहिरी बात है, इसको आपको पता ही है, हुकूमतें भी इस पर फिर शुरू हो गई थी, तो ये सब कहते हैं जी कि तलाक़ जो है ना, लफ्ज़ सलास 3 दफ़ा जिसने कह दिया ना, कहा तुम्हें 3 तलाक़ें हैं या तलाक़ 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 कह दिया, वो हो जाती है। लेकिन अहले ज़ाहिर और एक बहुत बड़ी जमात वो कहते हैं हुक्मुहु हुक्मुल वाहिदा वला तासीर लिल्लफ्ज़ फ़ी ज़ालिक व हुज्जतु हाउलाइ ज़ाहिरिन क़ौलुहु तआला अत्तलाक़ु मर्रतान इला क़ौलिही फ़िस्सालिसा फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। ये आगे चलते जाते हैं और बताते हैं कि ये इनके पास बड़ी दलीलें, जो दूसरा ग्रोह है, जो बहुत बड़ी तादाद में तो नहीं है, इतनी बड़ी तादाद दूसरी तरफ है, ये भी तादाद अच्छी खासी जमात है इनके साथ। ठीक है जी, इनके पास भी जमात है, और इनके पास कुरान की आयतें हैं, और उनके पास हदीसें हैं कि ये जो है ना सलास मुतल्लिक़ वाहिदा लिल्ला मुतल्लिक़ सलास। ठीक है जी। ये जो है ना तलाक़, इस पर 3 नहीं होती, 1 होती हैं। और इनके पास एक और दलील है हुज्जत के तौर पर, वो सही मुस्लिम की हदीस है जिसमें कहा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में तलाक़ें जो थी वो 1 मानी जाती थी, यहाँ तक कि अबू बकर की खिलाफत में भी, और सनतैन वही मैंने बताया था ना, सही मुस्लिम में 2 साल, सुनन नबी दाऊद में 3, बात एक ही है, 2 या 3 साल तकरीबन कह लें आप। तो ये 15 साल का जो अरसा है ना, इस पर तलाक़ वाहिद होती थी। फिर उसके बाद रुकाना की जो हदीस है ना, ये हदीस रुकाना बड़ी मशहूर है, हर ग्रोह इसको अपने लिए इस्तेमाल करता है। मैं इस हदीस को बहरहाल हुज्जत नहीं मानता ज़ाती तौर पर, लेकिन इस हदीस से भी वो कहते हैं इन्नमा तिल्का तल्क़तुन वाहिदा फ़र्तजअहा। इसमें भी वो कहते हैं ये जो नीयत वाला शक डाला हुआ ना लोगों ने, ये भी एक इन्फ्रेंस है आपका, इससे वो आपने अखज़ किया है, इसमें वाज़े बात नहीं थी कि 3 हो जानी थी अगर उसकी नीयत ये ना होती। इनमें लफ्ज़ों में भी काफ़ी इज़्तिराब है। आखिर में ये बड़े दुख से कहते हैं यार, आपका जो जमहूर है उसने गलबा कर दिया है तलाक़ कराने में, घर उजाड़ने में गलबा कर दिया है, मगर काश आप अल्लाह ताला की इस बात को समझ लेते। वो जो मैंने आयत तिलावत की थी ना शुरू में, सूरह तलाक़ की पहली आयत, उसका आखिर पता क्या है, बड़ा दुखी एंड है उसका, लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा। हो सकता है कोई आप लोग इस पर कुछ ख्याल करें और अल्लाह के हुक्म से आप किसी रुजू पे आ जाएं, किसी बात पे इकट्ठे हो जाएं, किसी यानी कि घर उजाड़ने की बजाय घर ही बच जाए। इसका यानी कि इसका माना मफ़हूमन ये है, जो इन्होंने बड़े दुख से इस पर रोका कि यार आप असल बात को छोड़ गए, तलाक़ें कराने पे आप तैयार हो गए, घर उजाड़ने पे तैयार हो गए, वही सख्ती कर दी। हज़रत उमर के दौर की जो सख्ती है उसके पीछे एक हिकमत थी। अब इस वक्त फहाशी, बेहयाई, बदकारी इतनी फैल गई है, अल्लाह की कसम मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, पता है जिनको कि हलाले पे लानत है, अल्लाह की भी और रसूल की, और करने कराने दोनों पे, फिर भी हलाले करा रहे हैं। तो आप उनके लिए वो क्यों नहीं फतवा देते जिससे घर बचते हो? ये इब्ने रुश्द अल कुर्तुबी जो है वो इस पर
ख़ात्मा करते हैं। इस पर भी मैं वल्लाहु आलम ही अब आगे कहूँगा और क्या कहना है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, सलफ़ से थोड़ा आगे को हम निकल रहे हैं। तो मैं आपके सामने एक और रेफरेंस पेश करने लगा हूँ। ये अल्लामा इब्ने हजर अल अस्क़लानी की किताब है जी, अल बुलूगुल मराम। मेरे पास इसके दो तीन मुख्तलिफ प्रिंट पड़े हुए हैं। बुलूगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम, ये जी 733 हिजरी में इनकी पैदाइश है और 852 में इनकी वफ़ात है। इब्ने हजर अल अस्क़लानी इमाम इल्मुर रिजाल, शेखुल इस्लाम फ़िल हदीस, इन्होंने हदीस के ऊपर अपनी फ़िक़ा कायम की, असहाबुल हदीस वाला काम किया। और ये जो है ना, इस किताब में वो किताबुत तलाक़ जो है ना, बाबुत तलाक़ 7वां चैप्टर है जी बुलूगुल मराम में, इसका 305 नंबर है। ये मक्का से मैंने ख़ास अल्हम्दुलिल्लाह मंगवाई। तो अबग़दुल हलाल इलल्लाह अत-तलाक़, यहाँ से हदीस शुरू करते हैं। बात इब्ने दाऊद, इब्ने माजा और हाकिम से भी है। इसको काफ़ी मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ तो कहा है, अल्लामा अलबानी भी इसको ज़ईफ़ कहते हैं, मगर बाज़ मुहद्दिसीन ने इसको माना भी है हुज्जत के तौर पर कि यार तलाक़ कोई पसंदीदा चीज़ नहीं है, वाकई नापसंदीदा चीज़ है। ये अल्लाह के नज़दीक एक नापसंदीदा हलाल है। और इसकी तायीद कैसे होती है? उस हदीसों से भी तायीद होती है इस बात की कि शैतान का पसंदीदा काम जो है ना वो तलाक़ है। शैतान का पसंदीदा काम सही मुस्लिम की उस हदीस से है जिसमें शैतान साहब जो है ना, वड्डा शैतान, वो जो बिग बॉस है, वो शाबाशी देता है उस निकम्मे शैतान को कि तूने तो सबसे बड़ा काम किया जो दो मियाँ बीवी की जुदाई करवाई। ये उसको अगर आप देखें उसका ऑपोजिट, तो उससे ये बात सही हो जाती है कि जब शैतान को काम पसंद होगा वो अल्लाह को तो नहीं पसंद। ठीक है जी। अबग़दुल हलाल इलल्लाह अत-तलाक़, इसके ऊपर मेरा ख्याल है शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने इसको हुज्जत माना है, मेरा ख्याल है। ये उसको उन्होंने अबू दाऊद की जो उनकी है ना, अबू दाऊद मेरे उसके मुताले में है, मैं शक में हूँ कि मेरा ख्याल उन्होंने इसको सही माना। बहरहाल मैंने आपको इसकी तशरीह कर दी है कि इस हदीस का मतलब क्या है। मतन इसका जो है ना वो क्रॉस वेरीफाई जिसे कहते हैं ना, उसका ऑपोजिट उसको साबित करता है कि ये बात सही है। अल्लाह को नापसंद है घरों का टूटना, ठीक है जी, शैतान को पसंद है, इसके ज़रिए शैतान गुनाहों के दरवाज़े खोलता है। लो जी, इस पर जो है ना यहाँ पे सवाल होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में क्या होता था। ये जी यहाँ पर वो हुज्जत के तौर पर हदीस लाए, 914 नंबर है बुलूगुल मराम में, कि कानत तलाक़ु अला अहदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व सनतैन मिन खिलाफत उमर तलाक़ुस सलासी वाहिदा फ़क़ाल उमर इब्नुल ख़त्ताब इन्नन नास क़द इस्तअजलू फ़ी अम्रिन कानत लहुम फ़ीही अनाह फ़लौ अमदयनाहु अलैहिम फ़अमदाहु अलैहिम। ये जी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वो काम जिसका मैंने इशारा पहले दिया था, बुलूगुल मराम में इब्ने हजर लेकर आए, इसको मुस्लिम ने रिवायत किया। और यहाँ पर उन्होंने इस पे ये इख्तियार यहाँ पे किया, इब्ने हजर ने अपनी शरह में जो है ना बुखारी की वानी, यहाँ पे उन्होंने इख्तियार किया। ये नीचे हाशिये में लिखा हुआ है, वख्तार रहिमहुल्लाह अन्ना सलासा तलक़ात फ़ी लफ्ज़िन वाहिदिन फ़ी मजलिसिन वाहिदिन तलक़ा, एक तलाक़, एक मजलिस में 3 बार दी हुई तलाक़ें एक तलाक़ है। मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि ये ही सिर्फ सही है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये उम्मत का इजमा कहाँ है। कोई आदमी, कोई आलिम, अल्लाह का बंदा ये क्यों नहीं कह रहा कि यार इस पर इजमा हो चुका है। कम अज़ कम यही कह देता कि ये इस पर उम्मत का जो है ना वो इख्तिलाफ है ही नहीं। आप देख लें आपके सामने, बल्कि वो इस पर हुज्जत कायम कर रहे हैं। और यहाँ पर वो एक ऐसी हदीस लेकर आए हैं। अच्छा, ये जो है ना इब्ने हजर का मैं आपको हवाला देता हूँ, फ़तहुल बारी 9वीं जिल्द सफ़ा नंबर 333। अब फ़तहुल बारी का जो यहाँ मेरे पास यहाँ पीछे प्रिंट पड़ा हुआ ना, आपको शायद यहाँ नज़र आ रहा हो, यहाँ पर इरशादुस सारी भी है, फ़तहुल बारी पड़ी, ये नंबर थोड़े से डिफरेंट हैं। ये मिस्र की मतबूआ है, दूसरी जो है वो एक और मकतब की मतबूआ है, ये उसमें है नंबर, ये नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। वहाँ पे इब्ने हजर अल अस्क़लानी ने अपना मौक़िफ़ जो है ना बताया कि वो 3 मानते हैं, रुजू ख़त्म। लेकिन ईमानदारी की बात है ना, उन्होंने उन सब लोगों का जिक्र किया है जो एक मजलिस की में 3 बार कही भी तलाक 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 जिसे कहते हैं ना, ठा ठा ठा, हैं जी, इस फायरिंग के को एक मानने के कायल हैं कि एक ही बंदा मरता है, इसमें एक ही तलाक होती है, ये एक से ज़्यादा तलाक नहीं होती। ये रेफरेंस मैंने आपको दे दिया। बहरहाल यहाँ पर इसके शारह बुलूगुल मराम जो है ना, नीचे हाशिये में इसके शारहीन लिखते हैं, ये जी अल्लामा इसाम मूसा हादी जो है ना वो नीचे बताते हैं कि इन्होंने शेख ने इस बुनियाद पर, ये जो दलीलें मैंने आपको बताई 914 और 915 नंबर, 914 मैं आपको बता चुका हूँ, इन्होंने कहा कि एक होती है। और बहुत बड़ी एक ज़बरदस्त दलील आगे से वो लेकर आए, ये जी
सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महमूद बिन लबीद अल अंसारी हैं जी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनको कुछ लोगों ने कहा जी ये रिवायत मुरसल है, क्योंकि जी ये सहाबी बहुत छोटे थे। अल्लाह के बंदो, इल्म रिजाल जो थोड़ा बहुत जानते हैं, सहाबी की जो मुरसल रिवायत होती है वो हुज्जत होती है, ताबी की मुरसल हुज्जत नहीं होती। सहाबी की मुरसल को हुज्जत माना जाता है अगर ये मुरसल है भी। वैसे इस पे शेख ज़ुबैर अली ज़ई का भी हुक्म लगा हुआ है। इस हदीस को मुहद्दिस सारे सही मानते हैं, बहुत बड़ी तादाद में, जमहूर कहना चाहिए, सारे तो नहीं लफ्ज़ बोलना चाहिए, सारे जमहूर यानी यहाँ मुराद है। ये जी हदीस नसाई अलबानी साहब की जो है 3401 है, ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह की दोनों रहमहुल्लाह 3430 है। और ज़ुबैर अली ज़ई फरमाते हैं महमूद सहाबी अल अंसारी, ये अभी राफ़े के नाम से मशहूर है, वह अहलुल हदीस, ठीक है, और गैर क़ादिहा, कोई इन पे क़दह नहीं लगती, ठीक है जी, और इनके इसके ऊपर कोई जरा भी इन पर आप नहीं कर सकते, साहब ये रसूल है जी। ये तो ये हदीस क्या है जी, बड़ी ज़बरदस्त हदीस है। आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि एक बंदे ने अपनी बीवी को 3 सलास ततलीक़ात जमीआ वो दे दी। फ़क़ाम ग़ज़बान, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गुस्से में खड़े हुए और आपने कहा अयलअब, हाँ जी, रजुलन तल्लक़ इम्रअतहु सलासा ततलीक़ात जमीआ फ़क़ाम ग़ज़बान सुम्मा क़ाल अयलअबु बिकिताबिल्लाह व अना बैन अज़हुरिकुम। अल्लाह, तुम अल्लाह की किताब से खेल रहे हो और मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ और मेरे होते हुए तमाशा लगा रहे हो अल्लाह की किताब के साथ। इससे क्या पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया इस तलाक को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कहा कि ये कुरान की मुवाफ़क़त से है, ये तो कुरान के ख़िलाफ़ है। ये तलाक, इकट्ठी 3 तलाक़ें देना कुरान के साथ मजाक है। वो 229 सूरह बकरा की और सूरह तलाक की पहली आयत पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा सबको कि यार कुरान की तलाक हो रहा है, हमने कोई और मसलक बनाया हुआ है, खड़ा किया हुआ है। ओ जी, ये आपके सामने, और इसको सही नसाई में भी ये मौजूद है, मिशकातुल मसाबी में अल्लामा अलबानी की जो नंबरिंग है 3227 वहाँ पे भी है। सुनन अल कुबरा इमाम नसाई की जो है ना 5594 गालिबन नंबर, मेरा नंबर ऑफ भी हो सकता है, एक प्रिंट में 5564 भी है इसका नंबर। गायतुल मराम अल्लामा अलबानी की जो है ना उसकी 261 नंबर पर है ये। इब्न क़य्यिम की ज़ादुल माद में भी उन्होंने इसको हुज्जत माना है। बहुत बड़ी बड़ी इसके ऊपर लोगों ने हुज्जतें कायम की हैं। अब किसी को मज़ीद शौक़ हो इसको समझने के लिए ना, ये किताब है तो इतनी सी, आप देखें जी इतनी सी किताब है, इसके तकरीबन 450-500 के करीब सफ़े हैं, कुछ प्रिंट में इसके 500 से ऊपर भी हैं, ज़रा वो बड़ा प्रिंट है फ़ॉन्ट वाइज। इसकी अगर आपने तफसीलें लेनी है ना, इसकी 5-5 जिल्दों में शरह लिखी गई है। सुबुलुस सलाम शरह बुलूगुल मराम बाय हुम सैयद मोहम्मद बिन इस्माइल अस्सनानी, सना यमन से, बहुत बड़ा आलिम दीन है, बेहतरीन फसल है इस पर। जितने तलाक पे आइम्मा के अक़वाल हैं सारे नकल हैं, इजमा नहीं है। ठीक है जी, हो गया बात। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। अब मैं आपको एक ऐसी किताब की तरफ लेके जा रहा हूँ जो जामिअतुल अज़हर मिस्र, जामिया अल अज़हर सारी दुनिया जानती है, तकरीबन 1000 साल से हमारी ये बहुत बड़ी शान आन है। ये यूनिवर्सिटी हमारी बड़ी दुनिया के लिए आलम तैयार करते हैं। ये उनकी टेक्स्ट बुक है जी अल-फ़िक़्हु अलल मज़ाहिब अल-अर्बआ। तालीफ़ किसकी है जी? अब्दुर्रहमान अल-जुज़ैरी रहमतुल्लाह अलैह। इअ्तिना इसके ऊपर किसने की है? नजीब अल-माजदी और अहमद औद अबू शबाब। एक्चुअली ये उसका ना वो एब्रिज्ड वर्जन है, इसका जो मुफस्सल है वो बहुत बड़ा है। ठीक है जी, इसका मेरे ख़्याल से इस किताब के तराजुम भी शायद हो चुके हों। बहरहाल ये फ़िक़्ह का वो एक रेफरेंस है जिसमें सब की फ़िक़्ह मौजूद है। ये फ़िक़्हुस सुन्ना से भी अच्छी किताब है। फ़िक़्हुस सुन्ना सैयद साबिक़ की, वो भी मैं ला सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे भी मेरे पास पीछे पड़ी हुई है, घर पे भी इसके मेरे पास मेरा ख़्याल है नुस्खे पड़े हुए। उसके ऊपर शेख अलबानी की तालीक़ भी है तमामुल मिन्ना के नाम से। मगर वो जो है ना एक बस कहते हैं ना तालिब इल्म वाला रेफरेंस है, ये उलमा वाला रेफरेंस है, आलिमों वाला। ठीक है जी, इसके ऊपर हम बात करते हैं। इन्होंने सीधा कान पकड़ा है, कोई इजमा नहीं कहा जी इजमा हो गया, इजमा हो गया। इब्न तैमिया ने ये सारा शोशा खड़ा किया, ये खलफ की बात हो रही, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जा रही है यार। ये कोई बेवकूफ़ नहीं है जो लोग ऐसी बात फेंक देंगे कि जो आम को तो बहुत अच्छी लगे, आवाम को वाह वाह वाह। ये वाह वाह वाले लोग नहीं है, ये सीधी बात करते हैं। ये कहते हैं जी शुरू में कि बहुत बड़ी तादाद जो है ना मज़ाहिब अरबा वाले भी, उनके भी आपस में इख्तिलाफात बड़े हैं तलाक़ के मसाइल में। आप वो इब्न हज़म के पास जाएंगे ना, जब आप आंखें खुल जाएंगी, वहाँ पे हनफियों ने वो भी मसला निकाला हुआ है कि अगर किसी की नीयत ना हो, वो बहुत गुस्से में क्या, उसको आप दे सकते हैं रियायत। यही तो मसला है।
बड़े बड़े जो हैं उनके बच्चे जब घरों में तलाक़ें देते हैं, वो जाते हैं जामिया अशरफिया और ये बड़े बड़े मदरसों में, कहते हैं हाँ हाँ आपके लिए हम गुंजाइश निकालते हैं। मैं इसका खुद गवाह हूँ। मैं वो बंदा हूँ सर जो बड़ा तशद्दुद रखता था तलाक़ के मसले के ऊपर, कि बिल्कुल जिसने 3 तलाक़ें दी वो हो गई। मैं खुद बता रहा हूँ आपको अपना, तो मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। वहाँ मेरे एक दोस्त थे, उनकी फूफी को तलाक़ हुई, तो फूफो जी को तलाक़ उन्होंने बचानी थी। मैंने कहा यार हो गई है तलाक़, किधर मजाक कर रहे हो तुम, ख़त्म, अब कोई रुजू नहीं होना, मुझे को कोई नई शादी करा दो। अगर वहाँ भी तलाक़ हो गई अल्लाह वालों, अल्लाह की तरफ से तो ठीक है, वरना गए आप। वो अगले दिन ही पता चला जी उनका रुजू हो गया। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने जी कहा गुस्से में नहीं होती, उन्होंने कौल निकाल के दे दिया अबू हनीफा का, उससे हुज्जत बना ली। ऐसे ही होता है ना, फिर अपना उल्लू सीधा करते हैं। अच्छा, इन्होंने बहुत ईमानदारी से काम किया, कहा जी चारों मज़ाहिब, मैंने बताया ना ऊपर ऊपर से सारे एक हैं, अंदर बड़े इनके मसाइल में इख्तलाफात हैं। हाँ जी, ये जमहूरी राय, लेकिन वख़ालफ़हुम फ़ी ज़ालिका बाज़ल मुज्तहिदीन, बाज़ मुज्तहिदीन ने इनसे इख्तिलाफ़ भी किया। वो कौन कौन से हैं? जैसा कि ताऊस है, इकरमा इब्न इसहाक़ है, वअला रासिहिम इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम फ़क़ालू इन्नहु यक़अ बिही वाहिदतुन ला सलासा व दलीलुन ज़ालिका मा रवाहु मुस्लिम अन इब्न अब्बास क़ाल कानत तलाक़ु अला अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व सनतैन मिन ख़िलाफ़ति उमर तलाक़ु सलासुन वाहिदा फ़क़ाल उमर अन्नास क़द इस्तअजलू फ़ी अम्रिन कान लहुम फ़ीही अनाह फ़लौ अमदैनाहु अलैहिम फ़अमदाहु अलैहिम। सुबहान अल्लाह। तो यहाँ पे जनाब बात हो रही है वो वही मुस्लिम की हदीस जो मैं पहले बता चुका हूँ, उसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नाराज़गी का इजहार किया, ठीक है जी, सख्ती की कि ये लोगों ने जो है ना इसके अंदर मामला तलाक़ में ख़राब कर दिया है। तो फिर जनाब उस पर उन्होंने वो बना दिया कानून। तो ये जो है ना इस पर वहाज़ल हदीस सरीह फ़ी अन्नल मसअलत लैसत इजमाइया, ये जुमला नोट कर लिए, वहाज़ल हदीस सरीहुन फ़ी अन्नल मसअलति लैसतु इजमाइया। ये जो मसला है अन्नल मसअला, ता मफ्तूहा होता है इसमें उसके नहव के एतबार से, इस मसले में इजमा कोई नहीं है। अब कोई यहाँ से कान ना पकड़े उधर से घुमा के कि नहीं ये जो हदीस है ना मुस्लिम में, ये उस चैप्टर में आई, उस चैप्टर में आई। यार आप चैप्टरों को छोड़ें, आप हदीस का मतन देखें, यहाँ क्या बात हो रही, कौन सी तलाक़ की बात हो रही। जो आप कुछ लोग कहते हैं जी नहीं नहीं वो लिआन की बात हो रही थी, वो गैर मदखुला की बात हो रही थी, इस तरह की हुज्जतें करते हैं। अल्लाह के बंदो, गैर मदखुला और लिआन पे तो कानून है पहले से कि उन पे तो, गैर मदखुला पे तो इद्दत भी नहीं होती। वो उस पर आप 3 दें चाहे 300 दें चाहे 500 दें चाहे 1 दें, वो तो पहले से मसला एक अलहदा से लॉ है, एक अलहदा से कानून है, वो कुरान में कानून डिफ़ाइन हुआ भाई। यहाँ बात कुछ और हो रही और ये कह रहे हैं वहुवा कज़ालिका फ़इन्नहु राय इब्न अब्बास व तावूस व इकरमा व बाज़ मुज्तहिदीन व मिनल क़वाइद अल उसूलिय्यत अल मुक़र्ररा अन तक़लीद अल मुज्तहिद लैसा वाजिबा। ठीक है जी, तक़लीद वाजिब कोई नहीं है, ये सब के इज्तिहादात हैं आपके पास। फ़ला यजिबुल अख़्ज़ बिराई मुज्तहिदिन बिअैनी व हिनइज़िन यजूज़ु तक़लीद अय्यि मुज्तहिदिन मिन मुज्तहिदिल उम्मा अल इस्लामिय्या फ़ी क़ौलिन थबतत निस्बतुहु इलैहि व मता थबत अन इब्न अब्बास क़ाल ज़ालिका फ़इन्नहु यसह तक़लीदुहु फ़ी हाज़ा अर्रअय कतक़लीद ग़ैरिही मिनल अइम्मतिल मुज्तहिदीन। अच्छा जी, यहाँ पे काफ़ी लंबी बात हो गई। उन्होंने कहा जी ये इजमाई मसला तो है नहीं, ये इज्तिहादात हैं सहाबा कराम के भी और ताबईन के भी। अब उम्मत मुसलमा में हम पे कोई वाजिब या फ़र्ज़ नहीं कि हमने एक की तक़लीद पकड़नी, क्योंकि उस वक़्त ज़्यादा लोगों ने तक़लीद उनकी करनी शुरू कर दी थी। हम चाहे उनको पकड़ लें, यानी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़तवे को, या इब्ने अब्बास के फ़तवे को पकड़ लें। अब जो लोग कहते हैं ना इब्ने अब्बास ने अपनी राय को बदल लिया, यार ये ना जुल्म करें, ये अगर होता तो ये सारे के सारे लोग पागल नहीं थे। 500 साल वाले भी, 400 साल वाले भी, 600 वाले भी, 700 वाले भी और अब वाले भी, सब ये बता रहे हैं कि इब्ने अब्बास का मनहज कुछ और था। इब्ने अब्बास से वो जो दूसरे फतवे मिलते हैं, वो ये जब कानून बनता है ना, आपको कानून इस्लामी की पहले हमारे भाइयों को समझनी चाहिए कि जब एक चीज़ कानून बन जाती है ना, तो हमारे बहुत सारे मुज्तहिदीन और फ़ुक़हा उस कानून के ताबे होते थे। ये होता है, आप फ़िक़्ह की किताबें उठाएं, कानून इस्लामी का मुताला करें, आपको पता चल जाएगा कि कानून का पाबंद जब कोई हो जाता है ना मुज्तहिद, तो वो फिर कहता है यार अब मैं क्या करूं, तुम ये कानून बन चुका है, कानून के मुताबिक फ़तवा दे। मगर जहाँ उनका इख्तियार चला, उन्होंने वहाँ कहा कि मैं इस कानून के मुताबिक अभी नहीं फ़तवा दे सकता। फ़र्ज़ करें बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, कानून के ख़िलाफ़ भी होते हैं, बाज़ को इसलिए जेलें भी होती रहीं। फिर आपको शायद पता ही होगा इमाम मालिक के और बड़े बड़े फ़ुक़हा के वाक़यात। अच्छा जी, ये आगे बहुत अच्छी फ़सल है,
पता नहीं तर्जमे वाले इसका सही तर्जुमा करेंगे भी कि नहीं। इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि देखें जी, यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हमारे सामने है और खलीफा आज़म, क्या खूबसूरत अल्फाज किए कि अहद खलीफतिल आज़म अबी बकर व सनतैन मिन खिलाफत उमर रज़ी, बल्कि सुनन नबी दाऊद से तो 3 साल भी साबित हुआ और कहा ये उनके बाद इज्तिहाद था उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का, और उसकी बाज़ ने मुखालफत की, बाज़ ने उसकी मुखालफत नहीं की। तो आपके सामने जैसे उमर की बात को, रज़ी अल्लाह अन्हु की बात को फॉलो करना है, इसी तरह दूसरे ये फ़रोई मसलों में से एक मसला है कि आप दूसरे की इज्तिहाद को समझ लें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के अक़रब है, दलील से आपको पता चल रहा है। तो ये जनाब इन्होंने ये बता दिया और फिर तमाम मज़ाहिब की जो तलाक़ के ऊपर फ़िक़्ह है वो भी बता दी और ये भी बताया कि ये मज़ाहिब वाले मज़ाहिर आपको इस वक्त इकट्ठे लग रहे हैं, उसके पीछे ये वक़ुआ है। उसके पहले जो हैं ये आपके सारे मज़ाहिब के अलावा भी आप देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की तलाक़ कैसे होती थी। अच्छा जी, अब मैं आपको, चूँकि अब हम आहिस्ता आहिस्ता खलफ़ की तरफ आ गए हैं, सलफ़ से चलते चलते, ये मैं आपको एक आखिरी रेफरेंस पे बात ख़त्म करूँगा। ये वो लोग हैं जी जो अक़ीदतन हम्बली हैं। सऊदी अरेबिया की हुकूमत जो है उनको लोग वहाबी अक्सर मानते हैं। मैं उनकी हुकूमत की बात नहीं कर रहा, जो वहाँ के उलमा हैं वो सारे के सारे हम्बली मानते हैं, अपने कहलवाते हैं। हम्बली फ़िक़ा वहाँ चलती है, वहाँ की लीगल फ़िक़ा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के उलमा और आम्मा से मेरा राब्ता रहता है। वहाँ के काजी जो है ना, ये हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं है कि एक ही लाठी से सबको हाँकते हैं, वो ये काम नहीं करते। उसका आपको मैं दलील देता हूँ। ये हम्बली हैं जी। फ़तावा इस्लामिया ली अस्हाबिल फ़ज़ीलतिल उलमा समाहतुश शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़, फ़ज़ीलतुश शेख मोहम्मद बिन सालेह बिन हुसैमीन, फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान अल जबरीन, इज़ाफ़ा इलल लजनतिद दाइमा व क़रारतुल मुजमा अल फ़िक़ही अल-जुज़्उ अस-सालिस। ठीक है जी। ये इनको कहा जाता है हैयतुल उलमा अल किबार, जो बहुत बड़े बड़े जो उलमा हैं ना उनके, जिनकी पूरी दुनिया में भी इज़्ज़त है। ये उनकी परमानेंट कमेटी है जी, लजना दाइमा। उसमें जो ज़िंदा हैं वो ज़िंदा हैं, जो फ़ौत हो गए फ़ौत हो गए। परमानेंट कमेटी और फतवा है, इसमें फ़तवे दिए जाते हैं और ये हम्बली हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो इजमा होता है ना, तो हम्बली तो जुर्रत कर ही नहीं सकता इजमा के ख़िलाफ़ जाने की, और जो हम्बली फ़िक़ा है ना उसमें अपने इमाम से इख्तिलाफ़ जायज़ है, वो करते हैं जी। हाँ जी, सवाल पूछा जाता है, रजुल तल्लक़ा इमरातहु सलासन बिकलिमतिन वाहिदा फमल हुक्म। सवाल आता है, ये सवालात के जवाबात हैं, ये फ़तवे परमानेंट फ़तवे हैं। ठीक है जी। इसका ये तीसरा वालियम है और सफ़ा नंबर है जी 271। ये जी मैं आपको पढ़ के बताने लगा हूँ। इस पे इन्होंने कहा जी बिल्कुल, इस पे जमहूर जो है ना अहले इल्म का, वो कहते हैं कि इस पर एक तलाक़ होगी। मैं तर्जुमा कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा अक्सर इन किताबों के तर्जुमे में भी लोग थोड़ी सी डंडी मार जाते हैं। बहरहाल इस के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने वाज़े बात की है हुज्जत के तौर पे कि तलाक़ अला अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक होती थी, 3 के उसमें एक इकट्ठी। ठीक है जी। और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि लोग इस काम में जो है ना गड़बड़ कर रहे हैं, जल्दबाजियाँ कर रहे हैं और काम ख़राब कर दिया इन्होंने इसका। तो उन्होंने सख्ती के तौर पर उन्होंने इसके ऊपर 3 का हुक्म 3 का ही लगा दिया। ठीक है जी। और अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वाहिद होती थी, उन्होंने इस पर हदीसें भी पेश की हैं। रुकाना वाली हदीस का भी उन्होंने हुज्जत पेश की। सारी करते करते उन्होंने आखिर में जो बात की मैं आपको बताने लगा कि वो लोग जो एक तलाक़ मानते हैं ना, 3 इकट्ठी दी गई को, उनमें कौन कौन है। वज़हब इला हाज़ल क़ौल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा। ठीक है जी। उसके बाद रिवायत सहीहा है उनके पास। वज़हब इला क़ौल अल अक्सरीन फ़ी रिवायतिल उख़रा अन्हु व यरवी अल क़ौल यजअलहा वाहिदा अन अली व अब्दुर्रहमान बिन औफ़ व ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु अजमईन। अली अलैहिस्सलाम, यहाँ पे अली अलैहिस्सलाम है जी, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ है अशरा मुबशरा वाले, ये सारे अशरा मुबशरा हैं, ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम, ये सारे के सारे, और जमाह मिन अत्ताबिईन व मोहम्मद बिन इसहाक़ साहिब सीरा, सीरत वाले, व जमा मिन अहलिल इल्म मिन अल-मुतक़द्दिमीन व मुतअख़िरीन, और बहुत सारे उलमा मुतक़द्दिमीन व मुतअख़िरीन के इकट्ठे हैं इस मसले पर कि ये जो है एक ही तलाक़ होती है और हम भी इसी पर यही फ़तवा देंगे। व हुवल्लज़ी अफ़्ता बिही लिमा फ़ी ज़ालिका मिनल इल्मि बिन्नुसूस कुल्लहा व लिमा फ़ी ज़ालिका अयदन मिन रहमतिल मुस्लिमीन व रिफ़्क़ि बिहिम। शेख बिन बाज़ उन्होंने कहा जी, हम्बली होते हुए ये कह रहा है कि मैं इतने सारे सहाबा
और ताबीन की जमातों को सामने रखते हुए मुसलमानों के लिए रहमत का रास्ता चुनते हुए और नरमी का रास्ता चुनते हुए अपनी फ़िक़ा पहले उन्होंने बता दी, पूरा एक सफ़ा भरा, मैंने आपको इख्तिसारन बताया, मैं उसको देखता हूँ, लेकिन ये रहमत और रिफ़्क़, रहमत और नरमी का रास्ता चुनते हुए मैं एक ही मानूंगा 3 तलाक़ों को एक मजलिस में। ये जी लजना दायमा का भी आपके सामने फतवा आ गया, परमानेंट कमेटी ऑफ फतावा, शेख बिन बाज और उनके साथ सारे उलमा का इत्तिफ़ाक़ है उसके ऊपर। ये जी ऑफिशियल फतवा है जो वहाँ पे पेश किया जा रहा है, जो कि हम्बली हैं, हम्बली अक़ीदा ये लोग हैं। बिन बाज बिल्कुल अपने आप को सल्फ़ी नहीं कहता, वो हम्बली है, रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन, वल्लाहु आलम। अच्छा, अब देखें, तमाम भाइयों बहनों से दरख्वास्त है, तवालत पर मैं बड़ी माफ़ी मांगता हूँ। यकीन माने अभी भी मैंने बहुत ज़्यादा इख्तिसार से काम लिया, क्योंकि मेरा इस वक्त मौजू सिर्फ़ एक था, वो ये था कि तलाक़ एक मजलिस में जो इकट्ठी 3 दी जाती हैं, क्या इस पर पूरी उम्मत का इत्तिफ़ाक़ था इब्न तैमिया से पहले? क्या इस पर उम्मत का इजमा था? उम्मत का इजमा, उम्मत मुस्लिमा तमाम ग्रोह इस पर इकट्ठे थे। और उसमें हम फिर सहाबा से बात चलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, सहाबा, खुलफ़ाए राशिदीन, सहाबा का, कि क्या वो सब इस पर इकट्ठे थे कि यार जिसने एक साथ ही यकमुश्त तलाक़ 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 बोल दी, उसकी हम बात नहीं कर रहे जो गैर मदखूला है, उसकी बात नहीं कर रहे जिस पे लिआन हो रहा है, ज़िना की वो हद लग रही है या शक है, वो वाला मामला नहीं। रेगुलर जो शादी है, प्रॉपर मैरिज है, मियाँ बीवी हैं, उनका शायद बच्चा भी कोई हो या बच्चा होने वाला भी हो, या इस किस्म के जो शादीशुदा प्रॉपर कपल है, नॉर्मल कपल, वो ऐसे 3 बार अगर बक बैठे कोई, तो क्या उसका घर टूट जाएगा? पक्की तलाक हो जाएगी उसको, यानी कि फिर उसके पास या तो हराम काम है हलाले वाला, या फिर बस सब्र शुक्र करे, ख़त्म होगी बात, कोई और रास्ता ना बचा। क्या इस पर सारे इकट्ठे थे? तो हमने देखा कि उम्मत के अंदर तो इस पर एक से ज़्यादा राय शुरू से पाई जाती हैं। मकसद ये था सारी बात का कि इस पर एक से ज़्यादा राय शुरू से पाई जाती थी असलाफ़ के ज़माने से, बल्कि अहद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी दलीलें, ऐसे आसार मौजूद हैं जिनसे, और उनकी रोशनी में अगर आप देखें, अगर ये दलीलें गलत होती तो इब्न हज़म जैसे वो कभी ना यूज़ करते इन दलीलों को, और उलमा और सहाबा के फतवे ना वहाँ दर्ज करते अपने आसार के अंदर सनदों के साथ कि भाई इस पर इख्तिलाफ शुरू से मौजूद है, कई राय पाई जाती हैं। तो पता चला कि बहुत बड़ी तादाद, बेशक वो मेजॉरिटी नहीं थी, दूसरी तरफ थी मेजॉरिटी, बहुत ज़्यादा थे, इधर भी बहुत लोग हैं जिसमें अशरा मुबशरा जैसे लोग मौजूद हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम मौजूद हैं हमारे पास, ज़ुबैर इब्न अवाम हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं, उनके शागिर्द हैं, ये बहुत सारे लोग हैं जो इस तलाक़ को 3 नहीं मानते थे, 1 मानते थे। और ये भी हमने माना कुरान और हदीस की रोशनी से कि सही तरीक़ा तलाक़ का फसल करके है, अलग-अलग है, इकट्ठे यकमुश्त देना तलाक़ दुरुस्त नहीं है। सवाल सिर्फ ये था कि क्या इससे तलाक़ हो जाती है या नहीं होती। अब उसके बाद हमने फिर ये देखा कि इस वक्त भी वो लोग जो हम्बली अकीदा हैं वो फतवे दे रहे हैं कि यार रहमत मुसलमानों के लिए, रहमत करने के लिए और नरमी करने के लिए ये गलत किस्म का जो हमने ज़हन बना लिया ना तशद्दुद वाला, उसकी तरफ नहीं हम जा रहे। हम लोगों के घर बचाना चाहते हैं और हमारे पास दलील है, हमारे पास इख्तियार है, हम किसको चुने किसको ना चुने। हम पे कोई फ़र्ज़ तो नहीं हो गया ना कि हमने, चूँकि हमारे हनफी या हम्बली और शाफ़ी मालकी इकट्ठे थे तो हमने वो लेना है। ये तो इतनी बड़ी कमेटी है उलमा की जिन्होंने ये लोगों के घर बचाने के लिए फतवा आज का नहीं दिया हुआ, ये कई दहाइयाँ पहले का फतवा है, डॉक्यूमेंटेड है, प्रिंट में। अच्छा, उसके बाद आप देखें हनफियों में भी अब बाज़ लोग उठ खड़े हुए इस दौर में, जैसे वो भी एक जज ही गुजरे, शरई अदालत के जज भी थे, करम अली शाह अल-अज़हरी, डॉक्टर, पीर, काजी, जज करम अली शाह अल-अज़हरी अल-अज़हर के पढ़े हुए, उन्होंने भी किताब लिख दी एक मजलिस की 3 तलाक़। उस पर हनफी उलमा उनसे बड़े नाराज़ हुए कि आपने क्या किया है, तो उन्होंने किताब में यही साबित किया। पता ये चला कि ये कोई क़तई इजमाई मसला नहीं था, और अब्दुर्रहमान अल-जुज़ैरी ने तो आपको साबित करके दिखा दिया कि भाई ये इजमा नहीं है, इसमें आपके पास इख्तियार है, आपके पास फ़रोई ये है एक चीज़, इस पर आपके पास दलाइल दोनों तरफ के मौजूद हैं, आप जिसको चाहे इख्तियार कर लें। लिहाजा मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है भाइयों, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि 3 तलाक़ होती क्या है। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि लोगों के घर आपने वाकई 3 एक लफ्ज़ में 3 से ही बर्बाद करवाने का इरादा है, तो पहले लोगों में तालीम दें। यकीन माने मेरे पास इतने तलाक़ पे लोग आए हैं, पूछते हैं मसला, मैं उनसे पूछता हूँ तुम्हें पता है तुमने क्या किया? नहीं जी। मैं कहा तुम क्यों बोलते? बस गुस्सा चढ़ा था, मैं बोलता क्या?
अब आप उसको कैसे कहेंगे कि तुम्हारा घर बर्बाद हो गया। मैं इसका आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं बहुत सख्त था तलाक़ के मसले में, मेरी ये राय थी आज से 17 साल पहले। 17 साल पहले का एक वाक़या बताने लगा हूँ मैं आपको कि जिस बंदे ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ बोला है ना इकट्ठा, उनका घर टूट गया। ठीक है जी, मेरे साथ ये वाक़या हुआ। हमारी ही मस्जिद में, मैं उस वक्त इमामत अल्हम्दुलिल्लाह नई नई शुरू करवाई थी, 2001-2002 का वाक़या है। साहब आए, एक लुबनानी आलम थे और एक आपका ये खादिम था। तो मसला हुआ, मैंने उसको कहा भाई नहीं तुम्हारा खादिम। उसने कहा ये किस किस्म का इस्लाम है यार। मैं गुस्से में बोल गया, मुझे क्या पता था इससे 3 से 3 ही हो जाए। तो वो मैंने उनको कहा जी आपके पास तो कुछ नहीं बचा। वो बंदा 5 नमाज़ों का उसको पता नहीं, बीवी उसकी बारह नमाजी थी। उसने कहा जी मेरी बीवी कहती है मेरी तलाक हो गई है। मैं उसे कहता हूँ नहीं हुई, मुझे क्या पता था 3 बार बकने से ये होगा, मैंने तो उसको कह दिया, मैं तो उसको दे बैठा हूँ, अब मैं वापस लेना चाहता हूँ। चलो जी मैं हनफी नहीं हूँ। तो उसको कहा कि तुम हनफी हो या ना हो, तुम तो फंस गए हो। मेरे साथ लबनानी जो आलिम थे ना, वो मैं समझता हूँ मेरे से ज़्यादा समझदार और मामला फ़हम थे, उम्र में भी ज़्यादा थे, तजर्बे में भी। वही बात है ना, जब आप कुएं के मेंढक हों और जब आप तबाहुर इल्मी हो, फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा। हम कुएं के मेंढक थे वो 17 साल पहले, अभी भी शायद हों। तो उन्होंने कहा अल्लामा आलिम दीन ने कि अल्लाह के बंदे आप सोचें, ये लोगों के घर उजाड़ने चाहते हैं आप वो वाले कौल क्यों नहीं लेते जिनसे पता चलता है कि 3 तलाक़ें इकट्ठी एक मजलिस में नहीं होती, इनका घर बचाएं। वो मसला इनको बताएं जिससे इनका घर बच जाए। इन बेचारों को तो पता भी नहीं है। तो ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं ख़ुद उस बैकग्राउंड से हूँ जो बड़ा पुरतशद्दुद बैकग्राउंड था, जिसमें मैं कहता हूँ कि तलाक़ हो जाती थी। ये मैं कहता था 17 साल पहले। मगर यकीन माने मैं हालातों वाक़यात को देखते हुए जिस तरह इस दुनिया में बुराई फैल गई है और ये शैतान का पसंदीदा गुनाह है मियाँ बीवी की जुदाई, इसमें हमें नरमी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे जैसे लजना दायमा इतने बड़े बड़े हम्बली कटर आलम जो थे, उन्होंने भी वो नरमी का रास्ता इख्तियार किया। यहाँ तक कि इस वक्त सऊदी अरेबिया की अदालतें जो हैं वो भी सीधा सीधा फतवा नहीं देती, अच्छा तुमने 3 तलाक़ बोली, नहीं हुई, एक ही हुई है या एक भी नहीं हुई, ना ना ना। वो मसला पहले उनका देखते हैं कि हुआ क्या ये बंदा खुद ही कोई आलिम दीन ना हो जो खुद जायज़ समझता हो और अब अपने लिए राह फ़रार इख्तियार कर रहा हो, ये सारा देखते हैं। मैंने बाकायदा लोगों के इंटरव्यू किए हैं इस वीडियो को बनाने से पहले, 1 से ज़्यादा लोगों के, उनके जज हैं, हमारे जानने वाले जज हैं वहाँ पे। वो कहते हैं कोई जज सीधा फतवा नहीं वहाँ फेंकता कि तू 3 बोली है तो बस तबाह हो गया तेरा घर, ख़त्म। कोई भी नहीं करता ये काम, और कोई भी उनमें इब्ने तैमिया का मुक़ल्लिद नहीं है। ठीक है जी, ये हम्बलियों का हाल बताया। पहले मैं आपको हनफियों का बता चुका हूँ, उनमें भी लोग उठ खड़े हुए हैं जिन्होंने इस मसले पर रुजू किया। क्यों? उम्मत का फ़ायदे के लिए, लोगों के घर बचाने के लिए, रिफ़्क़ के लिए, नरमी के लिए, और उनके पास दलील भी मौजूद है। अगर आप देखें कि इसको अगर आप इजमा कह देते हैं तो फिर तो काम ख़राब हो गया। इजमा कैसे हो गया? आप अहले तशय्यो को भी कंसिडर करें, फिर जाफरिया को कंसिडर करें, ज़ैदिया को कंसिडर करें, इस्माइलिया को कंसिडर करें। ये क्यों नहीं हम इनको कोई भाव देते? ये उम्मत मुस्लिमा नहीं है। एक तरफ हम इनको मुसलमान कहते हैं, दूसरी तरफ इनकी फ़िक़ा की कोई वैल्यू नहीं। इजमा का मतलब है जिस पे ये सारे के सारे मुसलमानों के ग्रोह इकट्ठे हों। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिस पे इजमा नहीं होता, मगर कुछ मसले उम्मत के ऐसे हैं जिस पे उम्मत का कोई इख्तिलाफ़ नहीं। जैसे कुरान महफूज है, अल्लाह का कलाम है, इस पे इजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमुन नबिय्यीन होने पे इजमा है। इनके कोई इनकार करेगा तो उसने तो होना ही है ऑटोमेटिकली काफिर। तो अल्लाह के बंदो, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा भी आपको शौक़ है ना इजमा का लफ्ज़ बोलने का, तो ये कह दें कि जी ये 4 इमाम इस पे इकट्ठे हैं किसी हद तक, वो भी आपस में, अब कोई नहीं सारे इकट्ठे। इनकी अदालतों में आप जाएँ, आपको पता चलेगा। इमारात में चले जाएँ, आप यमन में चले जाएँ, उधर इराक़ में जाएं, फ़ैसले ही मुख्तलिफ हो रहे हैं। मेरे से खुद औरतें यहाँ फ़तवे लेकर गई हैं, उनकी अदालतों में जो फ़ैसले में मुझे पता है उनके क्या फ़ैसले होते हैं। कोई इजमा नहीं है। इजमा होता है तो ये सारे जज पागल थे जो इस वक्त फ़तवे जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों के जो 3 तलाक़ों के कायल नहीं थे। तो लिहाजा इजमा का दावा करना बंद करें। ज़्यादा शौक़ है तो चलो 4 मज़ाहिब का कह दें। हाफ़िज़ ज़ुबैर लिज़ई रहमतुल्लाह अलैह इसको कहते थे जी ये हमारी उम्मत का अहले हदीसों का इजमा के ख़िलाफ़ है ये अक़ीदा। हाफ़िज़ साहब जो हैं, अल्लाह ताला मेरे सर के ताज, अल्लाह उनको करोड़ों रहमतें उनकी क़ब्र पर नाजिल करे, नूर से मुनव्वर करे। हाफ़िज़ साहब इस मसले में वो मजबूत नहीं थे। मैं आपको उनकी एक बात बताता हूँ, मैं इसका ख़ुद गवाह हूँ। मैंने उनको फ़ोन किया,
बहुत पहले की बात है, ठीक है ना, उनकी वफ़ात से तकरीबन साल डेढ़ पहले का वाक़या। मेरा उनसे रब्ता था और उन्होंने मुझे बताया भी कि वो कभी ना मिले तो किससे रब्ता करना है। ये उस दौर की बात है जब वो इब्ने कसीर पे अपना काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा यार मुझसे तलाक़ पे सवाल ना पूछना। अब आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लें यार, एक आदमी को अगर हक़ गो आलिम हो, उसको इतना शोर हो कि मैं सही हूँ, तो वो मुझे क्यों पाबंदी लगाए। उन्होंने कहा, मैंने कहा जी मैं इधर इमाम हूँ, मेरा कुछ ख्याल करें, आप लोगों का सहारा बड़ा ज़रूरी होता है, अब हमारे हक़ गो उलमा में से एक नहीं यार, इस पर नहीं मैंने छेड़ना। अंदाज़ा करें आप, तो उसकी बुनियाद पे हम इतनी बड़ी इमारत खड़ी करेंगे। जी हाफ़िज़ साहब कहते थे अहले हदीस का ये मसला जो है ना वो इजमा के ख़िलाफ़ है। हाफ़िज़ साहब कहते थे तो हाफ़िज़ साहब के कहने से इजमा नहीं हो गया। एक किताबुल इजमा हम सुन्नी लिए फिरते हैं, किताबुल इजमा, जी किताबुल इजमा में लिखा है। तो इजमा इसको हमें नहीं कहना चाहिए कि इसलिए कि सिर्फ किताबुल इजमा में है, ठीक है जी। इजमा तब होता है जब आप देखें उम्मत मुस्लिमा के ये सारे ग्रोह इकट्ठे हों। इस्ना अशरिया है शियों का ग्रोह, बुनियादी ग्रोह, वो मज़ाहिब अरबा हैं हमारे अहले सुन्नत के। इस्ना अशरिया हो गए, ज़ैदिया हैं, ठीक है जी, इमाम ज़ैद इब्न अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, वो जो यमन में बहुत बड़ी तादाद में, लाखों में बहुत बड़े इस्लाम की खिदमत की उन लोगों ने, और वो बड़े मुतदिल लोग माने जाते हैं, ठीक है जी, सारे उनकी इज़्ज़त करते हैं, दोनों पार्टियों के लोग। इसी तरह इस्माइलिया हैं, मैं आगा खानी इस्माइलियों की बात नहीं कर रहा जी, ये वो लोग हैं जो इमाम जाफ़र सादिक़ के बेटे मूसा काज़िम और दूसरे थे इमाम, उनका नाम था इस्माइल। इस्माइल और मूसा काज़िम पे इख्तिलाफ़ हुआ था कौन चुना हुआ, ये छठे सातवें इमाम पे इनका इख्तिलाफ़, ये दो लाइनें अलहदा हो जाती हैं। इस्माइलिया हैं, मैं इस्माइलिया से मिला हूँ, मेरे पीछे उन्होंने नमाज़ें पढ़ी हैं, वो आगा खानी इस्माइली नहीं है, वो डिफरेंट इस्माइली है, बड़ा मुतदिल ग्रोह है ये भी। ये इनकी फ़िक़ा कौन देखेगा। इजमा साबित करने के लिए आप इन सब की फ़िक़ों का मुतालिया करें, सारों के देखें क्या फ़तवे, सारे के सारे अगर मुत्तफ़िक़ हों फिर कहें जी ये इजमा है। इजमा बहुत बड़ा लफ्ज़ है अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नबी ने कहा है उम्मत मेरी बातिल पे इकट्ठी नहीं होगी, हमने कैसे कह दिया, इसका मतलब तो ये हुआ ना बाकी सारे बातिल हैं अगर इस पर इजमा कर दिया हमने। इजमा इसलिए नहीं साबित होता, और इजमा साबित करने के लिए बहुत बड़े बड़े जिसे कहते हैं ना हूप्स, आपको बड़ी बड़ी हर्डल्स, जैसे वो ट्रैक रेस होती है ना उसमें जंपें लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े आपको क्रॉस करने पड़ेंगे फिर इजमा साबित होता है, ठीक है जी। और इबादियों को भी ना भूलिएगा, इबादिया जो है बहुत बड़ी जमात है, ये भी ये अहले सुन्नत से टूटा हुआ ग्रोह है। समझें आज के खारजियों का न्यूट्रल वर्जन, जो गैर मुतशद्दिद खारजी हैं, बहुत आला इनके फ़कीह हैं, बड़े बड़े इनके नेक लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट हैं कुछ इबादी जिनके साथ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी ताल्लुक़ है, मैं उनको पढ़ाता हूँ, दीन समझते हैं, बड़े खुले दिल के लोग हैं जी। ये शेखैन की खिलाफत के भी कायल हैं, सैयदना उस्मान की खिलाफत के पहले 5 सालों को मानते हैं, और उसके बाद सैयदना अली की जो सुलह है ना सिफ़ीन वाली, वहाँ तक भी उनको हक़ पे मानते हैं। ये वो खारजियों का न्यूट्रल फ़िरक़ा है, वो गैर मुतशद्दिद, और अहले तशय्युअ के साथ भी ये बड़े अमन के साथ रहते हैं अपने मुल्क सल्तनत ओमान में। ये सारे के सारे ग्रोह हैं, इनको अब सबको इकट्ठा करें ना फिर कि एक मजलिस की 3 तलाक जो है वो 3 ही हो जाती है तो घर उजाड़ दें, नहीं होता है ना। ये सारे के सारे दूसरी तरफ हैं, काजी जज इस वक्त हमारी अदालतें सिवाय हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों के तशद्दुद के बाहर की दुनिया में बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। बहुत सारे लोग उस फतवे पे गए हैं जिससे रहमत और रिफ़्क़ का नुक्ता निकले, और उन्होंने कहा जी अगर उमर की तकलीद हो सकती है तो इब्ने अब्बास की और अली की और ज़ुबैर की और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की क्यों नहीं हो सकती, और उसमें फ़ायदा भी है, लोगों के घर भी बचते हैं। हाँ, इसको कोई अब्यूज़ ना करे, वो तो दोनों तरफ अब्यूज़ हो सकता है। ये ना कोई कहे कि नहीं जी वो अब्यूज़ होता था इसलिए हो गया, भाई अब्यूज़ तो लोग उसको भी करते हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको अल्लाह की आयतों से खिलवाड़ करने से दूर रखे। अल्लाह के नबी का फतवा है कि जो इसको इकट्ठी देगा जानते बूझते वो तो अल्लाह की आयतों से मजाक कर रहा है, खेल रहा है, और वो हमने हदीस आपको बता दी पहले। अल्लाह ताला मुझे आपको तौफीक दे कि हम हक़ बात को कहें, सुने, उस पर अमल करें, हमारे घरों को आबाद रखे, शैतान के इस पसंदीदा गुनाह से हमें दूर रखे। जो जो मुसलमान जहाँ जहाँ कहीं भी हैं उनके घरों को मजबूत मुआशरा बनाने के लिए एक न्यूक्लियस की हैसियत दे दे ताकि वो कंट्रीब्यूट करें मुस्लिम सोसाइटी की दोबारा से नशात सानिया में इंशाअल्लाह ताला। वल्लाहु आलम।